कि 25 अगस्त को एक पत्र आपके पास आया है चुनाव आयोग से। ये सूचना हम लोगों को मीडिया के माध्यम से मिला और उसके बाद से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और भाजपा के सांसद और विधायक और जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री वगैरह तमाम लोग बयानबाजी कर रहे हैं, अपने ट्विटर में ट्वीट कर रहे हैं। ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई है कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई आधिकारिक बयान राजभवन से जारी नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम लोगों ने उनसे कहा कि आप जो कुछ भी है आप उसे स्पष्ट करें ताकि ये भ्रम की स्थिति ना रहे। हम लोग हर चीज़ के लिए तैयार हैं। केवल भ्रम है या राजनीतिक अस्थिरता भी है? सरकार भी अस्थिर हो रही है? और बिल्कुल अस्थिर इसलिए हो रही है कि ठीक से काम नहीं हो पा रहा है। लोग तैयारी कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, इससे कोई भी सावधान रहना चाहेगा। इसलिए काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। होती है तो आप लोग को सरकार जाने का भी डर है? सरकार तो इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि हमारे पास इतने अधिक आंकड़े हैं कि उसमें तो कोई खतरा है ही नहीं। ये लोग फिर भी जो हॉर्स ट्रेडिंग से एक आध लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए अपनी सेफ्टी के लिए लोग गवर्नर ने कोई टाइमलाइन दिया, कुछ समय सीमा बताई? जैसे कि जब पूछा गया कि कितना हो सकता है आप 5-7 दिन और लें, तो नहीं उतना दिन नहीं लगेगा, बहुत जल्द इस तरह से। आखिरी सवाल, क्या ये आप कह सकते हैं कि जब तक राज्यपाल अपना फैसला नहीं लेते हैं तब तक विधायक रायपुर में ही रहेंगे या वापस आ जाएंगे? ये तो अभी तय नहीं हुआ है, पहले 1-2 दिनों में उनका बयान आ जाने दीजिए फिर। और कानून विशेषज्ञों से राय लिया जा रहा है। 1-2 दिन में मामला को स्पष्ट कर दिया जाएगा। हमने इस बात को कहा कि राज्य में जो उहापोह की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, महामहिम आप काफ़ी अनुभवी हैं। इस यह राज्य जितना जो संवेदनशील राज्य है, आपको इस प्रदेश में इंटरवेन करने की जरूरत। उन्होंने कहा कि मुझे जो मिल गया है, जो ECI का जो है वो मिल गया है, लेकिन हम उसको कानून विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं और 1-2 दिन में स्पष्ट रखा उसको। उसमें किसी तरह कुछ बातें जो कानून विशेषज्ञों से बोला कि राय ले रहे हैं, 1-2 दिन में सारा मामला ठीक कर दिया जाएगा। अब हमारी रणनीति, हम सारे लोग गठबंधन के साथ ही हमारे सभी UPA के सभी प्रतिनिधि बैठ करके हम लोग बातचीत करेंगे और हमारे जो सदन के नेता, हमारे CLP के नेता, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी, इन लोगों से बैठ करके बातचीत करने के बाद में सारी चीजें और भी आगे की रणनीति होगा जिसको आप सभी लोग को बतला दिया जाएगा। में क्या था ये बतलाए वो सदस्य? कहना कि कोई उनको मिला है, उन्होंने कहा कि कुछ चीजों में हमको डाउट है, इसलिए वो कानून विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर उसको उन्होंने कहा कि हम क्लियर कर देंगे। ऐसे उन्होंने कहा कि कुछ बातें हैं जो असमंजस की स्थिति है, वो मेरे द्वारा राजभवन से विज्ञप्ति आप निश्चित रूप से हम राज्य की जनता को हम मैसेज दे देंगे, ये भी कहा उन्होंने। महामहिम राज्यपाल ने बिल्कुल आश्वस्त किए हैं कि बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर में ये मामला, हमें चूँकि निर्णय लेना है ECI को, इसलिए हम यहाँ से जो हमारा जो कुछ हमको डाउटफुल है उसको कानून विशेषज्ञों से राय लिया जा रहा है। 1-2 दिन में उसको स्पष्ट कर दिया। फिर हमने कहा कि जो उहापोह का स्थिति है, असमंजस का स्थिति है राज्य में, इसमें सरकार की और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है, जो इसकी जनता तक मैसेज जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं निश्चित रूप से हमारे जो राजभवन तरफ से ये बातों को मैं हम क्लियर कर दूंगा। लिफाफा खुला है लेकिन कुछ चीज़ों में डाउटफुल है। वो चीज़ों को हम लोगों ने अब क्या खुला के उसको नहीं बोलना उचित नहीं था। राज्यपाल के निर्णय के बाद ही सारे विधायक आएंगे तो रायपुर में रहेंगे? नहीं, विधायक लोग आएंगे नहीं आएंगे तो सदन नेता CLP का लीडर हमारे प्रभारी तय करेंगे। लेकिन आज जो बात है नहीं, ये आज की बातों की इसमें डाइल्यूट हो जाएगा। जो हम लोगों ने राज्य भवन पे आरोप नहीं लगाया। राज्य भवन के सूत्रों से जो समाचार चल रहे थे उस पर हम लोगों ने राज्यपाल महोदय के सामने अपनी बात रखी और हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा जिम्मेदारी है क्योंकि जो ये अखबारों में या मीडिया में जो भी समाचार चल रहे हैं, मैं इतना एविडेंस लेकर के गया सूत्रों के माध्यम से अखबारों में खबर से और मीडिया में जो समाचार चल रहे हैं करने की जरूरत है। उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा जा रहा है 1-2 दिन कि राजभवन के सूत्रों से ये जानकारी मिली है। तो इस पर राजभवन को ही अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी और जो स्थिति राज्य की बनी हुई है, भ्रामक स्थिति, उस भ्रम को भी राजभवन को ही दूर करना होगा। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि 1-2 दिनों में स्थिति स्पष्ट होगी, 1-2 दिनों में ही होगी। कहा उन्होंने स्वीकार किया कि ECI के द्वारा जो लिफाफा है वो उनको मिल गया है
कुछ चीज़ों को उन्होंने उनको क्या डाउटफुल हो रहा है, जिसके चलते उन्होंने कहा है कि हम कानून विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं, एक बहुत जल्द इसको ECI को भेज दिया जाएगा। यहाँ पर सामने से माननीय राज्यपाल जी से जो हमारी टीम मिलकर के अपने बातों से अवगत हम लोग ने कराया, और जो कंफ्यूजन का स्थिति बना हुआ उसको लेकर राज्यपाल जी ने जो कहा कि बहुत जल्द ही जो चिट्ठी उनके पास आई है उस पे राय मशवरा लेकर के जल्द ही उसको जो है इलेक्शन कमीशन की ओर भेज देंगे। और हमारा माननीय राज्यपाल से यही निवेदन रहा है कि हम लोगों का कि जो परिस्थिति उनके हाथ में भी झारखंड को स्थिर करना, यहाँ की व्यवस्था को स्थिर करने का एक न्यायिक जिम्मेदारी है उनके ऊपर, वो संरक्षण हमें मिलना चाहिए। नहीं, वो अभी कुछ नहीं बोले हैं। वो बोले हैं कि एक दो दिन के अंदर में वो राय लेकर के जल्द ही आपका जाके इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। आप लोग आश्वस्त हैं जिस उम्मीद के प्रोसेस से हम पहुंचे हैं यहाँ पे, वो बादल छटती नजर आ रही है? हम लोग आश्वस्त हैं और आगे की